नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी अफेयर्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और श्री भागवत रामानुजाचार्य जी के बारे में। तो हमने अभी देखा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का इनॉग्रेशन किया। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य जी की है और ये उनके 1000th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए लगाई गई है। अब ये जो स्टैचू स्थापित की गई है इसकी टोटल हाइट 216 फीट है और ये सिटिंग पोस्चर में है। अब यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्टैचू है ये सिटिंग पोस्चर की वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट स्टैचू है और इसे 5 मेटल्स से मिला के बनाया गया है जिन्हें पंचलोहा कहा जाता है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक इंक्लूडेड है। अब इस स्टैचू को एक 54 फीट के हाई बेस बिल्डिंग पे स्थापित किया गया है जिसे हम भद्रवेदी कहते हैं। अब इस भद्रवेदी में कई फ्लोर्स हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को डेडिकेट किए गए हैं, जैसे वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, थिएटर और एजुकेशन गैलरी। अब इन सभी में श्री रामानुजाचार्य जी के जो वर्क्स हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। अब अगर हम इसी में मौजूद मेडिटेशन हॉल की बात करें तो यहाँ पे रामानुजाचार्य जी की एक छोटी मूर्ति को स्थापित किया गया है जो कि 120 kg गोल्ड से बनी होगी। अब ये 120 जो है वो उनके जीवन काल को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब वो 120 साल जिए। तो वो जो 120 साल जिए उनका जो जीवन काल था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 120 kg गोल्ड का यूज़ किया गया है। अब इस मूर्ति का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को करेंगे। इस स्टैचू को बनाने में 1000 करोड़ का खर्च आया है। अब इस 1000 करोड़ को डोनेशंस के जरिए कलेक्ट किया गया। सरकार ने इसमें कोई भी खर्चा नहीं किया। पूरा पैसा जो श्री रामानुजाचार्य जी के भक्त हैं पूरे विश्व में, उन्होंने डोनेशंस के जरिए इकट्ठा करके ये स्टैचू बनवाई गई है। अगर हम लोग रामानुजाचार्य जी की बात करें तो इनका जन्म 1017 ईस्वी में होता है और कहाँ पे होता है तो वो श्री पेरुम्बदूर में होता है। श्री पेरुम्बदूर चेन्नई के पास एक छोटी सी जगह है। श्री पेरुम्बदूर को हम लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या भी यहीं पे की गई थी। अब रामानुजाचार्य जी को पूरे विश्व में एक वैदिक फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर और वैष्णव ट्रेडिशन का समर्थक माना जाता रहा है। इनका जो जीवन काल है वो 120 साल का था और इस अपने पूरे जीवन काल में वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और वहाँ पे इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और विशिष्ट अद्वैत को प्रमोट करते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने ही भक्ति मूवमेंट को भी रिवाइव किया था और कई भक्ति स्कूल्स का ये सोर्स भी रहे हैं और इनसे ही इंस्पिरेशन लेके जो हमारे आज के महान कवि हैं जैसे संत कबीर, मीराबाई, भक्त रामदास, त्यागराज, इन लोगों ने भी जो है काव्य रचना शुरू करी थी। अब उस समय यानी कि 11वीं सदी में भी रामानुजाचार्य जी ने हमको एनवायरनमेंट की जो महत्व है उसको समझाया था और कहा था कि इसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा। किससे? पोल्यूशन से। और आज के समय में हम देखते हैं जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की ही बात करते हैं। और सबसे खास बात इनकी कि इन्होंने अनटचेबल्स को अपनाया था। जो उस समय जातिवाद था या जो नीची जाति के लोग थे उनको ऊपर लाने में इन्होंने काम किया था। इन्होंने अनटचेबल्स के लिए टेम्पल्स को खोला था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया था और उनके इसी कंपैशन को देखते हुए जो उनके गुरु थे उनके गुरु ने उनको एक टाइटल दिया था और वो था एम पेरुमनार। इसका मतलब है यू आर अहेड ऑफ अस, यानी आप हम सब से आगे हैं। और जो श्री रामानुजाचार्य थे इन्होंने जो निचला वर्ग था उसको टाइटल दिया था थिरुकलाथुर, जिसका मतलब होता है बॉर्न डिवाइन। अब हम लोग देखते हैं कि आज के हमारे जो मंदिरों में जिस रिचुअल्स के साथ या जिन परंपराओं के साथ पूजा अर्चना की जाती है ये भी श्री रामानुजाचार्य जी के ही दिए हुए हैं, जिन्हें हम तिरुमला और श्रीरंगम कहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो उनका है कि वो ये कि इन्होंने ही वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट दिया था। अब वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आज के समय सब इससे वाकिफ़ हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जो गवर्नमेंट है उसने इंटरनेशनल लेवल पे वसुधैव कुटुंबकम को
बहुत प्रमोट किया है। इवन यूनाइटेड नेशन में भी हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और कहते हैं कि ये विश्व एक परिवार है। तो हमने आज की वीडियो में ये जाना कि रामानुजाचार्य ने सोसाइटी के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए और जो हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इजी अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।